बाद भागवत जी में मैत्र मुनि का और विदुर काका का आता है। बड़े विस्तार पूर्वक जब समय मिलेगा जब सुनाएंगे। तो विदुर जी कहते हैं कि एक बात बताओ, सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है और सृष्टि में रहने वाले जीवों को भी परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इस संसार में कभी किसी को दुख है और कभी किसी को सुख है। और किसी भी भक्त और किसी भी समय किसी भी भक्त को बचाने के लिए भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं। और ऐसे ऐसे अवतार सुने हैं कि भक्त के कारण भगवान ने बड़े ही अनोखे अवतार लिए हैं। आखिर क्यों? मैत्र मुनि ने जब सुना बड़े प्रसन्न हुए और उनके प्रश्न का जवाब बड़े विस्तार पूर्वक दिया और अंत में बोले कि हे विदुर जी, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो केवल विष्णु की माया है। और दूसरी बात आपने अभी पूछा कि परमात्मा कभी किसी को दुख देता है, कभी किसी को सुख देता है। ऐसा नहीं है। जो जीव जैसा कार्य करता है, जैसा कर्म करता है, उसे उसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिख भी रहे हैं, को न कहूँ सुख दुख करे दाता, निज कृत्य कर्म भोगे सब भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोहु न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोगे सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो महाराज मैत्र मुनि विदुर काका से कहते हैं कि आज जो संसार में जीव दुखी है या सुखी है वो अपने कर्मों से है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलना निश्चित है। तीसरी बात आपने पूछी कि किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं। मैत्र मुनि कहते हैं कि वेद के अनुसार जो जीव कर्म करता है, वेदों के आधार पर चलता है और सत्कर्म करता रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी संकट आए और वो परमात्मा का ध्यान एक क्षण भी नहीं हटाता अपने से, तो उस भक्त को बचाने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जिस प्रकार भगवान ने बराह अवतार धारण किया, इस बराह अवतार धारण करने की भी एक विचित्र कारण है। मैत्र मुनि कहते हैं कि हमारे कश्यप महाराज जो हैं उनकी 13 पत्नियां होती हैं और 13 पत्नियों में जो दिति है वो सबसे बड़ी पत्नी है। तो एक दिन दिति मैया विचार करती हैं, एकांत में बैठी हुई थी और उनका ध्यान एकदम माया की ओर आकर्षित होता है। वो कहती हैं कि मेरी सभी जो बहनें हैं वो सभी संतान हैं और सभी पुत्रवती हैं और मेरे पास कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है। अरे मुझे भी पुत्र होने चाहिए, मुझे भी संतान होनी चाहिए। दिति मैया जो हैं अपने पति से जाकर के कहती, कश्यप महाराज से कहती हैं कि मुझे भी संतान होनी चाहिए। तो उस समय कश्यप महाराज कहते हैं कि इस समय का काम सुख किया हुआ उस बालक पर भूत प्रेत का असर हो सकता है। लेकिन दिति मैया हट कर गई कि नहीं, मेरी सभी पत्नी जो सभी बहनें हैं वो सभी पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होने चाहिए। और माताएं जब हट कर जाएं तो पतियों को संभालना मुश्किल हो जाता है, होता है ना। अच्छा, कौन कौन यहाँ जो जितनी भी माताएं बैठी हैं वो बताएं कि हट कौन कौन करती हैं अपने पतियों से।
कौन कौन बात मानती हैं? बताओ, सही सही बताइयो। करते हो हट अपने पतियों से? क्या क्या मांगते हो हट में? क्या मांगते हो? सबसे पहले तो मैया की एक हट रहती है अनोखी, जो किसी काम की नहीं होती फिर भी हट रहती है। अरे इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, अभी तक मायके लेकर नहीं गए। सबसे बड़ी हट तो ये रहती है। अरे हम कोई तुम्हारे बिल्कुल ही, तुमने क्या हमें खरीद लियो, ऐसे ही बोले ना। और इसी बात पर बहुत बड़ो झगड़ो है जाए, झगड़ा भी हो जाते और बात भी नहीं मानी जाती। एक बात बताओ, यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, इतनी माताएं बैठी हुई हैं, तो ये बताओ अपने अपने पतियों से हस्बैंड कौन कौन कहता है? कौन कौन कहता है? कहते हो? अब आप इसका विचार करना एकांत में कि जो हस्बैंड शब्द लगाए हो अपने पतियों के आगे, तो उसका मतलब क्या है? जगत में हंसी कराने वाला हस्बैंड है कि जगत उसकी हंसी करे। खुद तो करो पड़ोसियों से भी कराओ, या फिर घर वालों बोलेंगे। दूसरा ये बात घर वाला बोलती है ना, क्यों बोलते हो? किसी को प्रमाण दे रहे हो क्या? ये तो प्रमाण देने वाली बात हो गई ना, है कि हमारो घर वालों है। अरे सभी पता है कि हाँ आपके साथ विवाह हुआ है, सारे समाज को पता है, रिश्तेदारों को भी पता है, लेकिन यही शब्द मुख से क्यों निकलता है? ये क्यों नहीं निकलता कि ये हमारे पति हैं? ये शब्द नहीं निकलता, लेकिन ये शब्द, दो शब्द, यानी इसमें ज्यादा पढ़े लिखे का महत्व दिखाई देता है क्या? कि हम ज्यादा पढ़ गए, ऐसा ही लगता है। जब ही तो बोलती हो, हंसी कराते हो। जय तो पति भी कह देते हैं 4 अक्षर क्या पढ़ ले, 4 अक्षर ही बताते हैं। अच्छा, कौन कौन अपने पतियों की बात मानते हैं? सही सही बताइए, मानते हो? देखो ये हमारे बीच में मैया बैठी है, ये तो कह रही मैं तो ना पति की मानू ना अपनी मानू। अच्छा, जो पतियों की बात नहीं मानती है ना, वो सुने पहले। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। अब बताइए, आप चाहे कितना भी यज्ञ करिए और कितना भी दान पुण्य करिए, चाहे कितना भी किसी की भी सेवा कर लीजिए, जब तक पति की बात नहीं मानी जाएगी और जब तक पति के आधार पर नहीं चलोगे, तब तक मंदिर जाने का भी कोई फल नहीं मिलता। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। अरे ये कल्याण कराना ना चाहे, कल्याण कराना नहीं चाहो। अगर चाहते तो समझ भी जाते हैं। कल्याण कराना चाहते हो ना कराना चाहिए कि हम नहीं करा। अरे सिर और हिला रही है ऐसे ऐसे करके, तो हाजिरी लगाते हुए। कल्याण न होएवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण
जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। जय हो। सती ने पति की बात न मानी, 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 ओ सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी, श्री राम को जाचन चली से आनी, राम को जाचन चली सयानी, श्री राम को जाचन चली से आनी। राम को जाचन चली सयानी, रूप धर लियो, रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी को जनपति की बात न मानी। कल्याण न होए वा नारी को जनपति की बात न माने। जो पति की बात न माने, 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 कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। रोवन लगी राम के आगे, रोहन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे, रोहन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। रोहन लगी राम के आगे, प्रभु पहचान कहन यूं लागे, पहचान कहने यूं लागे, प्रभु पहचान कहन यूं लागे। प्रभु पहचान कहने यूं लागे। कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को जनपति की बात न मानी। कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वा नारी को
फैले